हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम लेके आए ट्रिग्नोमेट्री के न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2। बहुत सारे क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे जो तुम्हें आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे तुम्हारे बोर्ड्स के लिए। इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। उससे पहले एक बार हम वापस से इस वाली जो हमने पहले वीडियो बनाई थी कैसे इनको याद रखना, बिकॉज आज इस वाले जो फॉर्म ये एंगल्स हैं इसके ऊपर पूरे क्वेश्चन बेस्ड हैं। तो एक बार वापस इनको याद करते हैं। देखो 0, 30, 45, 60, 90, तो कैसे याद करना है। देखो साइन थीटा क्या होता है, 0 का 0, 30, एक लाइन याद कर लो, बस एक लाइन। देखो सब कुछ तुम्हें उससे याद करा दूंगा मैं। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। कॉस में क्या करो, उसको रिवर्स कर दो, वेरी इजी। 10 में क्या करो, अपॉन कर दो, साइन बाय कॉस। 10 क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो 0/1 0, 1/2 अपन √3/2, 1/√3, 1 √3 नॉट डिफाइंड बिकॉज 1/0 इज नॉट डिफाइंड। अब कॉस से क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा इज नॉट डिफाइंड हो गया वाला। 30 में क्या होगा, 2 √2, 2/√3 एंड 1। सेक क्या हो गया हमारे पास, कॉस का उल्टा, या फिर इसका रिवर्स लिख दो, जो हमारा कॉसेक का उसका रिवर्स कर दो। और कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा। तो ये वेरी इजी है। तो बस एक रो याद कर लो, बाकी सब तुम रोज अपने आप लिख सकते हो। पेपर में तुम्हारा क्वेश्चन कैसा भी आता है, एक पक्का एंगल वाला क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, ये लिखवा लो। गट फीलिंग नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा ही आएगा। तो इस टेबल को लास्ट पे भी ड्रॉ कर लेना, बिकॉज तुम्हें एक लाइन बस याद होनी चाहिए, बाकी सब तुम एक सेकंड में ड्रॉ कर लोगे। तो इस टेबल को ड्रॉ कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वाली टेबल। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 60 अपॉन cot 45, 2 sin 90 अपॉन cos 0 प्लस tan 45 अपॉन cosec 30। देखो ऐसा क्वेश्चन कभी पेपर में आएगा, सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, सबकी वैल्यूज यहां साइड में लिख दो, ठीक है। अभी टाइम का थोड़ा शॉर्टेज लगा लो, तो हम इसको एक बार बस एक क्वेश्चन में ऐसे लिख देते हैं, बाकी सब में हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो sec 60 कितना होता है हमारे पास, sec 60 इज योर 2। sec किसका होता है, cos का। cos 60 क्या होता है, 1/2, तो sec 60 क्या हो जाएगा, 2। cot 45 क्या हो जाएगा, 1। 10 का होता है, tan 45 इज 1, तो cos 45 इज ऑल्सो 1। sin 90 क्या हो जाएगा, 1। cos 0 क्या हो जाएगा, 1। tan 45 क्या हो जाएगा, 1। एंड cosec 30 क्या हो जाएगा, cosec किसका उल्टा है, साइन का। तो दिस इज योर 2। कोई डाउट, तो ये वैल्यू हमारे पास हो गई। सो लेट्स स्टार्ट, पुट कर दो, बस डायरेक्ट पुट ही करना है इसके अंदर। तो क्या हो गया, 2/1 माइनस 2 × 1/1 प्लस 1 cosec 30 इज योर 2। कितना आ गया आंसर, 2 - 2 प्लस 1/2। वेरी नाइस, 2 - 2 विल गेट कैंसिल आउट। कितना आंसर आ गया, 1/2। वेरी इजी, वेरी बेसिक है ना। तो ये तुम आराम से कर सकते हो इसको। सो नेक्स्ट अप वी हैव, इफ 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1, फाइंड a एंड b। देखो भाई कल वाले की तरह क्वेश्चन, हमने कल भी सेम वीडियो डालती है इसी के ऊपर, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। √3 है, 10 √3 कब होता है हमारे पास, तो ऐसे देखो डायरेक्ट में लिख देना इसको, a + b = √3, गलत हो जाता है, वो बच्चे गलती कर देते हैं वाली, है ना। 10 कितने पे होता है, √3 हमारा 60 पे होता है। तुम्हारा a + b क्या हो गया, इज योर 60। कोई डाउट, अब सेम सेकंड वाली क्वेश्चन लो, 10a - b = 1। 10 1 कब होता है, 45 पे, तो a - b = 10 45 एंड a - b = 45। कोई डाउट। अभी दो इक्वेशन आ गए हमारे पास, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, सॉल्व कर दो, दोनों को ऐड कर दो। इसको नीचे देता हूं मैं एक बार, है ना, तुम्हें इजीली समझ आ जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दो, क्या होगा हमारा, b से b कैंसिल आउट, तो कितना होगा, 2a = 60 + 45 कर दो, 5 और 2 10, कितना इज देखो 105 आ गया। तो a कितना आ गया, 105/2, है ना। 52.5 इज योर 52.5 इज योर वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो b कितना हो गया हमारे पास, अब हम जस्ट है हमारे पास a + b = 60 है। a क्वेश्चन पुट कर दो किस वैल्यू, तो a कितना है 52.5 प्लस b = 60, तो b = 60 - 52.5, सो माइनस कर दो। 52.5 कितना हो गया, 0 में से 5 गया, बचा 5, 10 आ गया यहाँ पे कैरी, यहाँ पे 9 में से 2 गया, बचा 7, तो कितना आ गया 7.5। तो b = हियर इज योर 7.5। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू योर बोर्ड्स, है ना। सेम अगला क्वेश्चन देखो कितना ईजी है। देखो cos a + b = 1/2, है ना। तो कितना हो गया ये, cos a + b = cos 1/2 कब होता है बताओ, 60 पे। तो कितना हो गया, a + b = 60। बस एंगल याद होने चाहिए तुम्हें, बाकी तुम आराम से अटेम्प्ट कर ही दोगे। sin a - b = 1/2, तो sin a - b = sin 1/2 कब होता है बताओ, 30 पे होता है। वेरी नाइस, तो 1 - b = 30 हो गया,
है ना। अब ये दोनों इक्वेशन क्या बन गए हमारे पास, वन इक्वेशन टू, सेम जैसे पहले सॉल्व किया था उसकी तरह हमें सॉल्व कर देंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड हमारा इजी रहेगा इसमें यूज करना, है ना। तो क्या हो गया, ऐड कर दो, कट गया, 2a इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू 45, a 45 आ गया, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 है, तो a 45 आ गया, तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b इज इक्वल टू 15 डिग्री। वेरी इजी, वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, देखो ये क्वेश्चन मुझे गट फीलिंग लग रही है, वेरी इंपॉर्टेंट एडवांस मैथ्स के लिए, तो मतलब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगता है मुझे क्वेश्चन। अभी तक पूछा नहीं है, आई होप या फिर आई वांट कि तुमसे पूछे। देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसके, देखो 3 अपॉन कॉसेक थीटा है विच इज इक्वल टू 3 साइन थीटा हो जाएगा। अब पता है मैं साइन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम 1 होती है, तो हमारी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 3, 3 इज योर आंसर। देखो सेट आएंगे तो मतलब बोल देंगे 1 अपॉन कॉसेक थीटा दे देंगे सिर्फ, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1, 2 अपॉन कॉसेक थीटा दे देंगे, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2, बिकॉज इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम 1 होती है, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा 1 होती है, तो 2 इंटू 1 दैट इज विल बी योर 2 आंसर। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये, ठीक है, इसको ध्यान से करना, वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू योर बोर्ड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अब वी हैव राइट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60। देखो बच्चे भाग के सोचते हैं वही तो 1 वाला आ गया, नहीं, देखो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 है, तो वही सेम वैल्यू पुट करें, साइन 30 कितना होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 60 इज 1/2 का स्क्वायर, कितना आ गया 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 2/4 दैट इज 1/2। बच्चे ना गलतियां करते हैं, बच्चे इसको लिख देते हैं 2/8, आदत होती है ना, मतलब कि ये चलो नीचे वाले ऐड कर दो ऊपर वाले ऐड कर दो, तो ये गलती मत करना, है ना, ये कॉमन मिस्टेक करते हैं, इसलिए पूछा हुआ, देखो CBSE 2020 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट अब वी हैव डायरेक्ट क्वेश्चन, साइन 60 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू tan 45 इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। वेरी इजी, कितना हो गया 3/4 प्लस 2 माइनस 3/4, तो माइनस 3/4 प्लस 3/4 कैंसिल आउट, 2 इज योर आंसर। देखो ये भी CBSE 2019 में पूछ रखा है, तो ऐसे कुछ जरूर पूछे, यानी कि बेसिक मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन है, एडवांस में भी ऐसे आते हैं। नेक्स्ट अब वी हैव साइन a इज इक्वल टू 3/4, साइन a की वैल्यू कितना है 3/4 है, एंड हमें क्या कैलकुलेट करना है सेक a। सो अब देखो साइन एक, हमें एक फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर a मतलब 3/4 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, सो कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस 9/16, सो कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 16 माइनस 9/16 विच इज 16 में 7/16, है ना। वेरी इजी, वेरी बेसिक, कॉस a विल बी योर √7/4, वहां पर जाकर रूट हो जाएगा, तो ये कॉस ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। पूछा क्या है सेक ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, कितना होगा फिर सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन √7/4, 4 ऊपर आ गया, तो 4/√7 इज योर आंसर। देखो कभी भी पेपर में क्या होगा क्वेश्चन, तो मैं कैसे कंफ्यूज कर देंगे, रैशनलाइज से दे देंगे, तो सेक ए कितना है 4/√7 आया है, तो इसको रैशनलाइज क्या होगा √7 अपॉन √7 कितना हो गया 4√7/7, तो ये ऐसा कभी भी ऑप्शन ऐसा होगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, इसके अंदर तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, तो उसको रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज भी याद रखना, जब लास्ट वीडियो में बताया था कि मतलब तुम्हारे अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर हर जगह लगता है, इन द सेम वे ये जो रैशनलाइज वाला है ये हमारे इसके अंदर लग सकता है। ओके, सो नेक्स्ट लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 3/4 फाइंड सेक ए, तो कितना इजी है, a प्लस बी माइनस लगा दो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 3/4, कोई डाउट, तुम्हारा कॉस स्क्वायर ए को वहां ले जाओ तो कितना हो गया 1 माइनस 3/4, मतलब इसको वहां ले गया, इसको यहां लिया है, कितना हो गया कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/4, वेरी इजी, 4 का मैं एलसीएम लिया तो हमारा 1/4 हो गया, एंड देन वी हैव कॉस ए इज इक्वल टू 1/2 आ गया, प्लस माइनस 1/2 ध्यान रखना, बिकॉज देखो यहाँ पे हम लेके जाएंगे तो 1 अपॉन -2 का होल स्क्वायर भी 1/4 होता है, एंड 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर भी 1/4 होता है, इसलिए हमारा प्लस माइनस दोनों आएगा, तो हमारा सेक ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, तो सेक ए विल बी योर +-2, याद रखना +-2 दो वैल्यू होंगी, ऑप्शन होता है ना, दी ए ऑप्शन होता है -2, बी ऑप्शन होता है 2, सी होता है बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी विल बी योर आंसर, याद रखना चीज, ठीक है, गलती मत करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, मिस्टेक मत करने वाली। ओके, नेक्स्ट अब वी हैव इफ tan a is equal to 1 cos b is equal to 1/√2 then find a plus b, this is also very important question। तो देखो tan a तुम्हारे पास 1 है, तो tan a is equal to tan 45 हो गया, वेरी इजी, तो a कितना आ गया 45, सो इजी। cos b कितना है हमारे पास 1/√2, सेम cos b is also equal to cos 45, तो b is equal to 45 आ गया, वेरी इजी। अब पूछा क्या है देखो
क्वेश्चन में ध्यान रखना, सिर्फ ये नहीं पूछा ए बी की वैल्यू, cos a प्लस बी कितना होगा, तो ये याद रखना। सो cos a प्लस बी कितना हो गया, cos 45 प्लस 45 दैट इज cos 90 एंड cos 90 इज योर व्हाट, 0। देखा मतलब कैसा मजेदार क्वेश्चन दे दिया, मतलब हमसे एकदम झक्कास वाला कि मतलब cos a प्लस बी पूछा है हमसे, सिर्फ a प्लस बी नहीं पूछा, a प्लस पूछा तो 90 बच्चे वही 90 लिख के आ जाते हैं, पर एक cos a प्लस बी है, ये बहुत ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं बोर्ड्स में। गट फीलिंग है, मेरे को याद रखना, ठीक है, गट फीलिंग, कट वाली फीलिंग है ना। नेक्स्ट अब वी हैव इवैल्यूएट 2 sec 30 इंटू 10 60। देखो इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है, वैल्यू ही फाइंड करनी है, वेरी इजी। देखो 2 इंटू sec 30 कितना होता है, देखो भाई सेम किसका उल्टा है, sec, बताओ, sec इज योर रिवर्स ऑफ cos, cos 30 कितना होता है, cos 30 बताओ, √3/2, तो √3/2 आ गया हमारे पास sec 30 इंटू 1060 इज योर √3, वेरी इजी है ना। तो अब बस इंटू कर दो, इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 इज योर आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था यार, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल है ना। सो नेक्स्ट अप वी हैव दिस क्वेश्चन, सो लेट्स स्टार्ट। देखो साइन की पावर 460, सबसे पहले तुम लिख दो वैल्यू, साइन 60 कितना होता है हमारे पास, √3/2, sec 30 कितना होता है हमारे पास, sec 30 इज अपोजिट ऑफ cos, तो cos 30 इज 2/√3, कोई डाउट, एंड देन वी हैव cos 45 दैट इज 1/√2 एंड sin 90 इज योर 1। सारी वाले लिख दिया हमें जो भी गिवन है, हमें यहाँ पुट कर, देखो साइन की पावर 460 मतलब √3/2 की पावर 4 प्लस sec 30 इज योर 2/√3, तो 2/√3 की पावर 4, ये एक टर्म हो गई, माइनस 2 इंटू cos 45 इज 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, वेरी इजी, वेरी बेसिक। अब सॉल्व कर दो इसको। देखो अब देखो जो हमारी गलती, √3 की पावर 4 के बच्चे लिख देते हैं कि मतलब 3 हो गया, या फिर डायरेक्ट 9 लिख देते हैं ना। 9 का देखो कैसे आता है, देखो √3 को 4 बार लिख दे करो, कंफ्यूज होता है ना तुम्हें, तो इससे क्या आ गया 3 और इससे क्या आ गया 3, तो आंसर क्या आएगा 9। बच्चे तो कभी कभी लिखते हैं ना 4√3 हो गया, ये मतलब ये मिस्टेक करते हैं बच्चे की 3 की पावर 1/4 कर देंगे, तो ये कुछ ना मिस्टेक करना अवॉइड करना सीखो, है ना। वो पावर में 4 है ना, तो ये मिस्टेक करते हैं बच्चे, तो इसलिए प्लीज इसको ध्यान रखना। कितना हो गया, 9/2 की पावर 4 इज योर 16 प्लस 2 की पावर 4 इज 16 एंड फिर सेम 9, कोई डाउट। √3 की पावर 4 को समझना सीखो बस, वेरी इंपॉर्टेंट है। √3 को 4 बार लिख दो इंटू करके, और फिर तो बताए 2 रूट से क्या हो कट जाएगा, तो यहाँ से 3 आ गया, इस वाले से 3 आ गया ना, तो 3 3 9। ये कॉमन मिस्टेक करते हैं, इसलिए बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आई डैम श्योर इस टाइप का क्वेश्चन हमारे बोर्ड्स में आएगा, जो तुम पक्का गलती भी कर सकते हो, तो क्या इसको याद रखना। -2 इंटू कितना हो गया 1/2 - 1 है ना, तो कितना हो गया 9, इसका एलसीएम कितना है हमारे पास, एलसीएम विल बी और 144 है ना। देखो 16 टेबल 144 कब आता है, तो 16 9 144, तो 9 9 81 प्लस 9 16 144, तो 16 16 256, कोई डाउट, ठीक है। तो अब इसको ऐड कर दो, कितना हुआ हमारा ऐड करके, प्लस -2 इंटू 1/2 - 1 इज इक्वल टू -1/2, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज योर +1, तो कितना आ गया हमारे पास 337/144 + 1, कोई डाउट। तो हमने क्या करा 337 + 144 डिवाइड बाय 144, ओके, दैट इज 481/144 है ना। तो थोड़ा सा बड़ी कैलकुलेशन होगा, इतना बड़े कैलकुलेशन नहीं देंगे पेपर में, पर इस टाइप का क्वेश्चन तो मैं दे सकते हैं पावर 4 करके, तो बच्चे कंफ्यूज होंगे, फिर बच्चे गलत करके आ जाएंगे, उस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट अब वी हैव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो, और मतलब हमें तुम्हें कैसे अप्रोच करना चाहिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले न्यूमरेटर सॉल्व करो, न्यूमरेटर लिख दो पहले, तो न्यूमरेटर इज योर 5 cos square 60 + 4 sec square 30 माइनस मतलब 10 square 45 है ना। अब लिख दो वैल्यू 5 इंटू cos 60 इज योर 1/2 का स्क्वायर, कोई डाउट, नो डाउट है ना। 4 इंटू sec 30 इज योर 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 इज 1 का स्क्वायर, कितना हो गया 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1, तो कितना हो गया हमारे पास, देखो। सो आंसर विल बी योर 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 है ना, कोई डाउट, आई डोंट थिंक तो कोई डाउट होगा तुम्हें इसके अंदर। अब देखो इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम विल बी योर 12, ओके, तो 4 3 5 3 15 प्लस 3 4 16 4 इज योर 64 माइनस 12, ठीक है। सो इट्स कम आउट टू बी 67/12, ठीक है। अब लिखो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर
वो लिखो, वैल्यू लिखो, क्या लिखा हुआ है मेरे पास, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर। देखो ये देखो कितना कंफ्यूज करने के लिए दिया। हमने क्या पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो विच इज ऑलवेज 1। आगे तुम प्रूफ कर लो, चलो प्रूफ करने वाली बारी आगे। देखो साइन 30 इज योर 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 इज योर रूट 3/2 का स्क्वायर, दैट इज 1/4 प्लस 3/4 दैट इज 4/4। आंसर विल बी योर 1। तो कितना आ गया देखो, तो न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर कर दो, तो 67/12/1, तो 67/12 इज योर आंसर। हमेशा ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए ना इस टाइप का क्वेश्चन, तो न्यूमरेटर सॉल्व करो, डिनोमिनेटर सॉल्व करो, तो इजी दे दो डिनोमिनेटर, तो अलग अलग सॉल्व करो, फिर दोनों वैल्यू को पुट कर दो n/d करके, तुम्हारा आंसर इजीली आ जाएगा और ज़्यादा काटा पीटी भी नहीं होगी, और मतलब इजी वे में तुम सॉल्व कर पाओगे, है ना। सो नेक्स्ट अप वी हैव दिस क्वेश्चन, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब कॉट ए के टर्म्स में इन सबको लिखना है। देखो कैसे करेंगे, अब देखो, अब मुझे एक चीज बताओ कि तुम्हारा साइन ए क्या होता है, 1/cosec ए, कोई डाउट, और सेक ए क्या होता है, 1/cos ए, है ना, और हमारा tan ए क्या होता है, 1/cot ए। तो tan ए डायरेक्ट हमारा रिप्रेजेंट हो ही गया, tan ए इज इक्वल टू 1/cot ए, तो डायरेक्ट ही हो गया हमारा, है ना, रिप्रेजेंट। अब आते हैं इस वाले के बाद, साइन ए एंड सेक ए को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, कॉट की फॉर्म में, है ना। अब देखो मैं साइन ए को इधर 1/रूट का कोसेक स्क्वायर ए लिख सकता हूं, क्योंकि इसे रूट से कट जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, साइन ए इज इक्वल टू 1/, आइडेंटिटी लगा दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉट स्क्वायर ए हो गया वाला, तो आ गया साइन ए इज इक्वल टू 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। वेरी इजी, वेरी बेसिक, है ना। और सेक ए क्या होगा, इज इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर ए कर सकते हैं इसको हम, है ना, वही सेम मतलब। तो क्या हो गए, रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, और टेन स्क्वायर जस्ट पढ़ा हमने 1 प्लस 1/cot स्क्वायर ए होता है, कितना आ गए, दैट विल बी योर cot स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए। रूट से के अंदर क्या आ गया, cot स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे क्या आ गया, cot ए। वेरी इजी। देखो तो मतलब इंडायरेक्टली हमारा 3 फॉर्मूले का खेल है, वही 3 फॉर्मूले जो दोबारा डिस्कस करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये 3 फॉर्मूले का खेल है बस, तुम्हारे सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है, घुमा फिर आके पूछ रखा है, तो तुम इसको आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट अप वी हैव एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, देखो कॉस क्या होता है, 1/sec ए, तो कॉस तो आ गया हमारे पास 1/sec ए की फॉर्म में, है ना। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस 1/sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए। तो साइन ए कितना आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट अपॉन सेक ए। आ गया साइन ए की वैल्यू, वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। अब देखो tan ए क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, कितना हो गया बताओ, साइन ए इज योर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए अपॉन 1/sec ए। कितना हो गया, सेक ए से कैंसिल आउट, tan ए विल बी योर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कोई डाउट, तो कॉट ए क्या हो जाएगा, 1/tan ए, दैट इज योर 1/√sec स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। tan हो गया हमारे पास, कॉट हो गया हमारे पास, कॉस हो गया हमारे पास, और साइन हो गया हमारे पास, है ना। वी आर लेफ्ट विथ सेक, वी आर लेफ्ट विथ कॉसेक। अब देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज 1/√sec स्क्वायर ए माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए हो गया। वेरी इजी, कितना आ गया, 1 प्लस 1/sec स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, कितना होगा हमारे पास, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1/sec स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। कोई डाउट, है ना। तो कितना हो गया ये बात, 1 से 1 कटा, तो सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट इज इक्वल टू कॉसेक ए। या तो मेरे को इजी कर सकते थे, इतना बड़ा हमने स्टेप किया है वाला,
साइन का देखो, मैं कंफ्यूज, देखो ये कंफ्यूज होता है कि मतलब तुम बार बार पढ़ते रहते हो एक चीज को, तुम लगता है कि तुम इजी स्टेप भूल गए। साइन का उल्टा कॉसेक ही तो होता है, 1 अपॉन कॉसेक इज साइन, तो 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कॉसेक ए हो गया। साइन ए की वैल्यू को रिवर्स कर दो, कितना हो गया सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए। कितना इजी हो गया देखो, बेफालतू में हमने इतना बड़ा स्टेप किया। हमें साइन का उल्टा कॉसेक होता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो हम एट लास्ट एक चीज बोल सकते हैं, तो मैं कंफ्यूज ना हो, मतलब अभी हम फिलहाल प्रूफ वाले क्वेश्चन अगली वीडियो में लेके आएंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज ऑलवेज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये तीन फॉर्मूले तो मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बाकी टेन ए क्या होता है, साइन ए बाय कॉस ए, एंड कॉट क्या हो जाएगा फिर कॉस ए बाय साइन ए, बिकॉज टेन का उल्टा कॉट होता है। और बाकी साइन का उल्टा इज योर कॉसेक एंड कॉस का उल्टा इज योर सेक और टेन का उल्टा इज योर कॉट। वेरी इजी। अब तुम्हें इसमें कोई भी डाउट है, तुम्हें एंगल वाले क्वेश्चन, तुम्हें कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल ट्राई टू गिव द सोल्यूशन इन द कमेंट सेक्शन, है ना। और एट लास्ट आई वुड लाइक टू से हैशटैग पढ़ाई पूरी, है ना। जो भी तुम्हें डाउट है, कोई क्वेरी है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी तुम पोस्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज का मैंने लिंक डाल दिया अपने अबाउट सेक्शन में। तो मैं जो भी डाउट, जो भी क्वेरी है तो वहाँ पे पूछिए। तो स्टे कनेक्टेड, ओके, स्टे कनेक्टेड, ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।